Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 53. Dr. APJ Abdul Kalam is scientist and a statesman. Student, as you know, we are reading the chapter My Childhood of your textbook Beehive. पिछली वर्कशीट में भी हमने चाइल्डहुड चैप्टर पढ़ा था, माई चाइल्डहुड आपकी Beehive में जो चैप्टर है, तो इस वर्कशीट में भी वही चैप्टर डिस्कस किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है वो एक महान साइंटिस्ट थे और एक राजनीतिज्ञ थे। हिज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी। उनके जो प्रोजेक्ट थे वो स्पेस के ऊपर और डिफेंस के ऊपर और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे उन्होंने इंडिया को गाइड किया 21st सेंचुरी के अंदर। ही बिकेम आवर 11th प्रेजिडेंट इन 2002। वो भारत के 11वें प्रेजिडेंट बने 2002 में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो आत्मकथा जिसको अब्दुल कलाम जी ने लिखा है वो है उसकी बुक विंग्स ऑफ फायर। ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, उसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है अपनी बुक विंग्स ऑफ फायर में। माई चाइल्डहुड इज़ ए, और चाइल्डहुड के बारे में जो बताया है वो इस वर्कशीट में आपको डिटेल में बताया गया है। तो सबसे पहले उसकी फैमिली के बारे में कलाम जी ने क्या बताया है। बोर्न इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अरेस्ट वाइल मद्रास स्टेट। अरेस्ट वाइल प्रीवियस, पहले हम जो है चेन्नई को मद्रास कहते थे, जो मद्रास स्टेट था उसके एक मिडिल क्लास फैमिली में कलाम जी का जन्म हुआ था। तमिल फैमिली में आइलैंड टाउन है, द्वीप के ऊपर जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम जो है वो आइलैंड टाउन है, वहाँ पर हमारे रिस्पेक्टेड APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। पेरेंट्स वर सिंपल एंड काइंड, उसके माता पिता जो सिंपल थे, दयालु थे। कलाम एंड हिज सिबलिंग्स गोट सच क्वालिटीज़ फ्रॉम देम, और ये क्वालिटी कलाम को उसके भाई बहनों को अपने माँ बाप से मिली। ओके स्टूडेंट, अब ये देखिए ये उनकी फैमिली फ़ोटो है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वेजेस, उसने पहली जो है अपने वेज को कैसे कमाया था, मेहनताने को कैसे कमाया था वो इसमें दे रखा है। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939 में आप सबको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। इट टर्न आउट टू बी द अपॉर्चुनिटी टू अर्न वेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अब्दुल कलाम। यही अपॉर्चुनिटी थी अब्दुल कलाम जी ने अपनी जो फर्स्ट वेजेस जो है इसी ड्यूरेशन में कमाई थी। ही स्टार्टेड हेल्पिंग हिज कजन शमसुद्दीन, उन्होंने अपने कजन शमसुद्दीन की हेल्प की टू कैच द बंडल्स थ्रोन फ्रॉम द रनिंग ट्रेन। जो चलती हुई ट्रेन से न्यूज़पेपर के बंडल फेंके जाते थे वो उनको पकड़ते थे और अपने कजन तक पहुंचाते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी फर्स्ट वेजेस जो है अर्न की। फिर उसके फ्रेंड्स के बारे में बताया, देखो उन्होंने अपने 3 क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, उसके 3 फ्रेंड थे टिपिकल हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे वे। लेटर इन लाइफ रामानंदा शास्त्री बिकेम द प्रिस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, उसका एक दोस्त जो रामानंदा शास्त्री थे वो मंदिर के पुजारी बन गए रामेश्वरम के। पहले उसके फादर थे फिर रामानंदा शास्त्री बन गए। अरविंदन ही स्टार्टेड बिजनेस एट अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रमेज, और अरविंदन जो उसका फ्रेंड था उन्होंने जो है ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया, जो पिलग्रमेज जो है तीर्थ स्थान पर जाते उन लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता था। शिव प्रकाशन बीकेम कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे, और एक फ्रेंड थर्ड फ्रेंड उसका शिव प्रकाशन था, वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया सदर्न रेलवे के अंदर। ओके स्टूडेंट, एज चिल्ड्रन नन ऑफ देम एवर फेल्ट एनी डिफरेंसेस अमंग्स देमसेल्फ, बच्चे थे तब उन्हें कभी ऐसा डिफरेंस नहीं लगा कि हिंदू मुस्लिम का कोई डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, उनकी जो है पालन पोषण में या उनकी रिलीजियस डिफरेंसेस कोई उन्होंने फील नहीं किया जब वो बच्चे थे। दे यूज टू हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग एनी रिलीजियस सेरेमनी, वो कोई भी धार्मिक सेरेमनी होती थी चाहे हिंदू की मुस्लिम की, वो एक दूसरे की सहायता करते थे। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories Kalam's mother and grandmother would tell the children in his family. कलाम की दादी और मम्मी उसको स्टोरी सुनाती, राम माँ जो राम है हिंदू गॉड है उनके जीवन के बारे में
तो मुस्लिम होते हुए भी वो देखो हिंदू गॉड्स की स्टोरी उसकी मदर और दादी उसको सुनाती थी। तो कभी भी उनके माइंड में हिंदू मुस्लिम का डिफरेंसेस उनके माइंड में नहीं आया। When he was in 5th standard, a new teacher joined the school. जब वो 5वीं क्लास में था तो एक नए टीचर ने स्कूल को ज्वाइन किया। Who changed the seats of Kalam and his friend? जिसने कलाम के और उसके दोस्तों की सीट चेंज करवा दी, रामानंदा शास्त्री। डिस्क्रिमिनेटिंग दैम बेस्ड ऑन देयर रिलीजन। वो टीचर जो है, नया टीचर, उनके धर्म के ऊपर उन पर भेदभाव कर रहा था। दिस लेफ्ट बोथ द स्टूडेंट फीलिंग हर्ट। जिससे दोनों स्टूडेंट को, रामानंदा शास्त्री को भी और APJ अब्दुल कलाम को भी बुरा लगा। एंड दे टेल टू देयर पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। दे टॉक टू, उन्होंने बातचीत की अपने पेरेंट्स इस इंसिडेंट के बारे में। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर। लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को बुलाया एंड टोल्ड हिम दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटरफ्रेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। उन्होंने बताया कि वो इन भोले भाले बच्चों के दिमाग में धार्मिक विचार और ये असहनशीलता न डाले, सब मिलजुल कर रहे। टीचर को ये मैसेज देना चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलाइज और क्विट द स्कूल। उसने टीचर को कहा या तो वो स्कूल छोड़ दे या उनसे माफ़ी मांगे। एंड द आइलैंड, या तो आइलैंड को छोड़ दे, रामेश्वरम को छोड़ के चला जाए या माफ़ी मांगे। द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। जब ऐसा एटीट्यूड देखा लक्ष्मण शास्त्री का तो उससे वो जो यंग टीचर था उसमें भी रिफॉर्म्ड आ गया, सुधार आ गया। अनोदर टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर। एक दूसरा टीचर था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वाज ऑल्सो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण। वो भी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण था बिल्कुल। बट ए रेबल, उसके क्रांतिकारी विचार थे। हिज वाइफ ऑन द अदर हैंड वाज कंजर्वेटिव। उसकी वाइफ कंजर्वेटिव नेचर की थी। ही यूज टू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विद कलाम, इनक्रेज्ड हिम टू स्टडी। वो काफ़ी समय कलाम के साथ बिताता था, उसको पढ़ने की प्रेरणा देता था। एंड सक्सीड, कामयाब भी हुआ। वन डे ही इन्वाइटेड कलाम टू हिज होम फॉर ए मील। उसने कलाम को अपने घर बुलाया खाने के लिए, साइंस टीचर ने। बट हिज वाइफ डिड नॉट अलाउ कलाम टू एंटर द किचन। उसकी वाइफ ने अलाउ नहीं किया कलाम को किचन में आने के लिए। ही डिड नॉट से एनीथिंग टू हर। टीचर ने अपनी वाइफ को कुछ नहीं कहा। बट सेट बिसाइड्स कलाम्स, कलाम के साथ में बैठ गया टू हैव ए मील, खाना खाने के लिए, विद हिम, उसके साथ। लेटर ही टोल्ड कलाम नॉट टू गेट अपसेट। बाद में कलाम से कहा तुम दुखी मत हो। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार तुम निश्चय कर लेते हो सिस्टम को चेंज करने का, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन कलाम वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, अगले बार जब कलाम को डिनर के लिए इन्वाइट किया, हिज वाइफ टू कलाम इनसाइड देयर किचन एंड सर्व फूड। उसकी वाइफ ने खुद उसको किचन में इनवाइट किया और खाना खिलाया। तो इस तरह से उस टीचर ने अपनी वाइफ के एटीट्यूड को चेंज किया। व्हेन कलाम वांटेड टू गो आउट ऑफ हिज होम टाउन टू स्टडी, ही वेंट टू हिज फादर टू टेक परमिशन। जब कलाम जो है बाहर जाना चाहता था अपने होम टाइम से स्टडी के लिए, तो उन्होंने अपने पापा से परमिशन ली। हिज फादर टोल्ड हिम एज इफ थिंकिंग लाउड, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। उसके पापा ने कहा मुझे पता है तुम्हें आगे बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। डच द सीगल नोट फ्लाई अक्रॉस द सन। सीगल भी जाते, बर्ड्स भी जो है अपने पेरेंट्स को छोड़कर उड़ना सीखते हैं आसमान में। अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट, अकेले और बिना घर के। ही कोटेड खालिल गिब्रान टू कलाम्स हेजिटेंट मदर। उन्होंने, उसकी मदर जो थोड़ी हेजिटेशन कर रही थी कलाम को भेजने के लिए, तो उन्होंने उसकी मदर को कहा योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ, डॉटर्स ऑफ लाइफ, लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। इनके भी अपने जीवन से कुछ इच्छाएं हैं, तो दे कम थ्रू यू, ये तुम्हारे थ्रू आए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन आपके लिए नहीं आए हैं। यू मे गिव दैम योर लव, आप उन्हें प्यार दे सकते हैं, बट नॉट योर थॉट्स, अपने विचार नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि बच्चों के अपने थॉट्स भी होते हैं। तो इसमें बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कलाम के फादर ने अपनी वाइफ को, कि बच्चों को अपनी जो है हमें इच्छाएं नहीं थोपनी चाहिए, उनको, बच्चों को ग्रो होने के लिए उनका स्पेस देना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।
टास्क 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स ईच। ये आपका जो पेपर होगा मिड टर्म का फाइनल पेपर, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, 20 to 30 वर्ड्स के। तो उसकी ये आपकी जो है प्रैक्टिस भी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड अब्दुल कलाम डू टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। अब्दुल कलाम ने क्या किया था अपनी फर्स्ट मेहनताना के लिए, फर्स्ट वेजेस के लिए क्या किया था, ये देखिए। कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कजन। उसने अपने कजन की हेल्प की थी ना, शमसुद्दीन की, क्या करने में, कलेक्ट पेपर्स थ्रोन फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि मूविंग ट्रेन से पेपर फेंके जाते थे तो उनको इकट्ठा करके अपने कजन को देता था। वो उसकी फर्स्ट वेजेस उसने ऐसे अपनी कमाई थी। Okay, student. Now, second question. What characteristics did Abdul Kalam inherited from his parents? अपने माता पिता से कलाम को क्या जो है पर्सनैलिटी में करेक्टरिस्टिक्स मिले, तो ये देखिए। अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। फादर से उन्हें ईमानदारी मिली, स्व अनुशासन मिला। एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। मदर से अच्छाई में विश्वास, दयालुता, ये उनकी मदर से मिली अब्दुल कलाम जी को। Now question number 3. How does अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज पेरेंट्स? अब्दुल कलाम जी ने अपने पेरेंट्स को कैसे डिस्क्राइब किया है, ये देखिए। अब्दुल कलाम फादर वाज जेनरस एंड ऑनेस्ट मैन। अब्दुल कलाम के फादर जो है उदार थे, ईमानदार थे। ही अवॉइडेड ऑल इन एसेंशियल लग्जरीज एंड वाज सेल्फ डिसिप्लिन मैन। वो जो ऐसो आराम की जो लग्जरीज थी वो उनको अवॉइड करता था। और वो सब अनुशासन वाले इंसान थे। हु वाज ग्रेट इन नेट विजडम, जिनमें काफ़ी विजडम थी, बुद्धिमत्ता थी। अब्दुल कलाम्स मदर वाज ए जेंटल लेडी एंड आइडियल वाइफ। और अपनी मदर के बारे में कहा वो एक अच्छी लेडी थी और एक आदर्श वाइफ थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड व्हेन अब्दुल कलाम वेंट टू हिज टीचर्स हाउस फॉर डिनर। क्या हुआ जब अब्दुल कलाम अपने टीचर के घर डिनर के लिए गया, तो ये देखिए। टीचर्स वाइफ एंड ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण। आपको पता है जो आयर की वाइफ थी वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे। रिफ्यूज टू सर्व फूड टू ए मुस्लिम बॉय इन अ रिचुअली प्योर किचन। उसने मना कर दिया था कि मैं मुस्लिम लड़के को अपने जो है प्योर किचन के अंदर खाना नहीं खिलाऊंगी। टीचर सर्व हिम विद हिज हैंड। तो टीचर ने उसको खुद अपने हाथों से खाना शुरू किया। एंड सेट डाउन बिसाइड हिम टू ईट हिज मील। और उसके साथ में बैठ गया खाना खाने के लिए। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। टास्क 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स ईच। ये देखो स्टूडेंट्स, आपके जो है 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आपके 3 मार्क्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज नरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच सेट्स कम लाइट ऑन हाउ डिफरेंसेस कैन बी रिजोल्व पीसफुली। जो डिफरेंसेस होते हैं, हमारे विचार नहीं मिलते हैं, तो हम उनको पीसफुल तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसका कोई एक इंसिडेंट बताना है आपको इस एक्सट्रैक्ट से। ये देखिए, शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाज कलाम साइंस टीचर। आपको पता है इसमें शिव सुब्रमण्यम अय्यर कलाम के साइंस टीचर थे। दो ही वाज ए ब्राह्मण, वो ब्राह्मण थे। ही वाज समथिंग ऑफ ए रेबल, लेकिन उनके क्रांतिकारी विचार थे, रेबेलियस था। ही इनवाइटेड कलाम टू हिज होम फॉर ए मील। उन्होंने कलाम को इनवाइट किया अपने घर खाने के लिए। हिज वाइफ एंड ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, उसकी वाइफ भी एक टिपिकल ब्राह्मण थी। रिफ्यूज टू सर्व फूड टू ए मुस्लिम बॉय, उसने मना कर दिया कि वो मुस्लिम लड़के को खाना नहीं देगी इन हर रिचुअली प्योर किचन, जो उसकी शुद्ध किचन है उसमें। आयर सर्व हिम विद हिज ओन हैंड्स, तो आयर ने क्या किया, अपने हाथों से स्टूडेंट को खाना खिलाया। एंड सेट डाउन बिसाइड हिम टू ईट हिज मील, और उसके साथ बैठ गया खाना खाने के लिए। ही कन्विंस्ड हिज वाइफ टू राइज अबाउ दीज नैरो बैरियर्स, उसने अपनी वाइफ को कन्विंस किया कि ये जो है नैरो मेंटेलिटी छोड़नी चाहिए कि वो मुस्लिम है तो अच्छा नहीं है। एंड दस वॉज सक्सेसफुल इन चेंजिंग द कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ हिज वाइफ। इस प्रकार उन्होंने पीसफुल तरीके से वो सक्सेसफुल व सफल हो अपने वाइफ के एटीट्यूड को चेंज करने में। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वर अब्दुल कलाम्स बेस्ट फ्रेंड। अब्दुल कलाम के बेस्ट फ्रेंड कौन थे। व्हाट डज इट टेल अस ऑफ इंडियन सोसाइटी, इससे हमें क्या पता लगता है कि इंडियन सोसाइटी कैसी थी उस समय। तो ये देखिए, अब्दुल कलाम जी के जो बेस्ट फ्रेंड थे वो कौन कौन थे। अब्दुल कलाम बेस्ट फ्रेंड्स वर ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण रामानंथा शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। हिंदू ब्राह्मण थे उसके दोस्त, रामानंथा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। तो इससे हमें क्या, मुस्लिम के हिंदू फ्रेंड्स थे। इट टेल्स अस दैट इंडियन सोसाइटी शेयर फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस एंड लिव्ड इन हार्मनी।
कि इंडियन सोसाइटी वो हमें दोस्ती से रहना सिखाती है और प्यार से, मधुरता से, हारमोनी से रहना सिखाती है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क 3। आपको देखो बेटा, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है आपके पेपर में, उसकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 120 वर्ड्स। इसका आपको आंसर लॉन्ग आंसर देना है 100 to 120 वर्ड्स में। अब्दुल फादर सेट, अब्दुल के फादर ने कहा, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, तुम्हें ग्रो होने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। डज द सीगल नोट फ्लाई अक्रॉस द सन, एक सीगल पक्षी भी जाते हैं आसमान में उड़ने के लिए, अलोन अकेले, एंड विदाउट ए नेस्ट बिना घर के जाते हैं। कमेंट, तो आपको इसके ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट्स करना है कि अब्दुल के फादर इस बात से क्या कहना चाहते थे, क्या मैसेज देना चाहते थे अब्दुल जी को। When Abdul Kalam asked his father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Namanathapuram, his father did not get upset. जब अब्दुल कलाम जी ने अपने पापा से परमिशन ली कि स्टडी के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाने के लिए रामनाथापुरम में, तो उसके फादर दुखी नहीं हुए। नो डिड ही ट्राई टू स्टॉप हिम, उन्होंने उसको रोका भी नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही इनकरेज्ड हिज सन टू लीव रामेश्वरम, उन्होंने अपने बच्चे को इनक्रेज किया कि वो रामेश्वरम से जाए, एंड टू स्प्रेड हिज विंग्स टू मेक हिज ओन वे, अपने पंखों को फहराए पक्षी की तरह आसमान में उड़ान के लिए। ही टुक एन एग्जाम्पल ऑफ यंग सीगल हु लीव देयर पेरेंट्स नेस्ट टू लर्न टू फ्लाई, फिर उन्होंने इसको एग्जाम्पल दिया कि यंग सीगल भी तो गया था अपने पेरेंट्स को छोड़कर, घर को छोड़कर उड़ान भरने के लिए। हिज वर्ड्स हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, उनके शब्दों में एक लेसन था लाइफ का कि हमें ग्रो करने के लिए बाहर जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए। और देखो उसका रिजल्ट क्या निकला, हमें इतना बड़ा साइंटिस्ट मिला, APJ अब्दुल कलाम जी मिले। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।